वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो उसको हम एपी समझेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो तो उसको एपी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 4 है ना, 8, हाँ इधर ले लिया 15, इधर इसको कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो, फिर इसको कितना ले लो, 24 ले लो। क्या ये एपी है? नहीं। देखिए एपी है ये? नहीं। आप घटा के देखिए, 9 - 4, 15 - 9 और 24 माइनस सेम आ रहा है। अगर जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो तो उसको हम एपी नहीं कहेंगे, उसको हम एपी नहीं कहेंगे। उसके बाद देखिए हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म लिया हमने, क्या फर्स्ट टर्म यानी पहला पद क्या लिया? ए लिया। पहला पद क्या लिया? ए लिया। अभी कुछ नहीं लिखा रहे हैं आपको, सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, पहला पद क्या लिया? ए लिया। और सार्वंतर क्या लिया? सार्वंतर क्या लिया? डी लिया, है ना। सार्वंतर हमने क्या लिया? है ना, डी ले लिया। अब हम कहेंगे कि इसका अगला पद लिखिए। तो अगला पद निकालने के लिए प्रथम पद में क्या ऐड कर रहे थे अभी? सार्वंतर, वही फिक्स नंबर। यानी अगर हम लिखें फर्स्ट टर्म तो कहोगे सर ए लिखिए, ए लिखिए, और फिर कहेंगे सेकंड टर्म में लिखिए तो कहोगे सर ए में उसी सार्वंतर को जोड़ दीजिए। अभी जोड़ रहे थे, देखिए ना, जोड़ रहे थे। यहाँ पे 2, 4, 6 ले लीजिए एग्जाम्पल। 2 में क्या जोड़ा? 2, 4 में क्या जोड़ा? 2। तो उसमें देखिए इस प्रथम पद में हम क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। 2 क्या है तुम्हारा? सार्वंतर। 2 क्या है? सार्वंतर है। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हमने? ए। सेकंड टर्म में क्या लिखा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d। थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d। बात को समझना, पहला पद क्या लिखा हमने? ए। सेकंड टर्म में क्या लिखा? दूसरा पद। तीसरा पद क्या लिखा? चौथा पद क्या लिखा? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब पहला पद ए लिया, दूसरा पद जब हमने लिया तो यहाँ कितने जोड़े? 1d जोड़े। दूसरे पद में a प्लस डी लिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से। दूसरे पद में a प्लस डी लिखा, तीसरे में क्या लिखा? a प्लस 2d लिखा, तीसरे में a प्लस 2d लिखा। ठीक है, और चौथे में क्या लिखा? जब चौथा टर्म लिया तो क्या लिखा? अब पांचवा जब टर्म लेंगे a प्लस, बात समझ में आ रही है? और जब हम nth टर्म लेंगे, मतलब लास्ट टर्म लेंगे, तो क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ध्यान से। जब दूसरा पद लिया, पहला पद ए हो गया, A1 का ये या ए का ये, बात बराबर है। पहला पद क्या लिया? ए लिया। दूसरा पद ए प्लस डी। जब दूसरा पद लिया तो क्या लिखा? ए प्लस डी। जब तीसरा पद लिया तो क्या लिखा? ए प्लस 2d। तीसरे पद में 2d, चौथे पद में 3d। यानी क्या हो रहा है? एक घट रहा है। एक क्या हो रहा है? घट रहा है। अब पद किसको बोलते हैं? n को। पद किसको बोलते हैं? n को। और चौथा d लिया, यानी पांचवा d लिया, क्या लिखा? a प्लस 4d। जब nवां पद लेंगे, जिसको आप nवां पद कहते हैं, क्या कहते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट टर्म। तो क्या लिखेंगे? a पहला पद होगा, अब प्लस प्लस क्या होगा? n माइनस 1d। nवां टर्म हुआ है। जब दूसरा लिया तो 1d आया। यस सर। जब तीसरा टर्म लिया तो 2 ठो d आया, 2 ठो d आया, एक घटा। चौथा लिया 3d आया। पांचवा लिया 4d आया। छठा लेंगे 5d। और सातवां पद जब लेंगे 8वां 7d। तो nवां में क्या होगा? एक नहीं घटेगा, इसलिए a प्लस n माइनस 1d। और ये क्या हुआ? लास्ट। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये क्या बन गए तुम्हारे फॉर्मूले? an को क्या कहते हैं? लास्ट। ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और ये n क्या है तुम्हारा? पद, जिसको क्या कहते हैं? टर्म। ठीक है, और d क्या हो गया?
कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो ये तुम्हारे क्या निकल गए फॉर्मूले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जहां आपको पता हो, जैसे मान लिया जाए या आपने एग्जांपल लिया 2 4 6, अदरवाइज कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 4 6 लेना है, कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन वो एपी में हो। ओके, किस में हो? एपी में हो। तो अगर इसका हम लास्ट टर्म निकालना चाहे तो आसानी से इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2। पहली बात, ये एपी में है कि नहीं? एपी में है। 4 में 2 2, 6 में 4 2, एपी में है ये। या तो ऐसे देखो, 2 में क्या ऐड किया गया? 2। 4 में क्या ऐड किया गया? 2। 6 में क्या करेंगे? 2। कितना होगा? 8 होगा। 8 में 10। तो ये एपी में है। पहली बात क्या है? ये एपी सूची में है। फर्स्ट टर्म निकाल दिया, कितना? 2। तो डी निकाल सकते हैं आराम से। डी कितना होगा बताइए? डी कितना होगा? अगले में से पिछला को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 कितना निकल गया? आराम से लास्ट निकाल सकते हैं, आराम से लास्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये क्या बन गया तुम्हारा? फॉर्मूला बन गया। लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, इन्हें सुन भाई तब ध्यान में तो एकदम समझला नहीं, सब बन गया तो एकदम सब बर्बाद हो जाएगा। an a का मान क्या रखेंगे यहाँ पे? 2 प्लस n का मान, n का मान क्या रखोगे? 2। कहाँ 2? n नहीं है तो n माइनस 1 और d का मान 2। तो कितना हो जाएगा? an बराबर 2 प्लस 2 गुना n 2n और माइनस 2। an बराबर क्या हो गया? an बराबर कितना हो गया? 2 2 खत्म 2n। ये पहले भी बताया था कि लास्ट में 2n होगा, उधर एग्जांपल बताया था। देखिए ऐसे भी, तो ये हो गया लास्ट। क्लियर है? ये क्या हो गया तुम्हारा? लास्ट। ऐसे निकल गया। अब देखिए, अब मोटे मोटी बातों में ये याद रखना है, अब हमें ये समझना है कि एपी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। एपी का डेफिनेशन क्या है? तो आप कहेंगे संख्याओं की एक सूची होती है। एपी क्या होती है? संख्याओं की सूची होती है, जहां आगे वाले संख्या प्रथम के अलावा आगे वाले संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? एपी। एपी कितने तरह के हो गए? एक फाइनाइट एपी, एक नॉन फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट कहिए उसको, ठीक है। तो सीमित एपी और असीमित। सीमित का मतलब जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होता है दोनों पता होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सीमित एपी। और असीमित एपी उसको कहेंगे जिनके फर्स्ट टर्म पता होंगे और लास्ट टर्म पता होंगे, उसको क्या कहेंगे? क्लियर हो गई? और सवाल देखते ही आप बता देंगे, पहले ही बता देंगे, देखेंगे और कहेंगे ओ ये तो सीमित एपी है, वो क्या? असीमित एपी। ठीक है, चलिए।